हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गायत्री जो है घर में आ जाती है और बाद में कहने लगती है कि बस करो, कोई भी रौनक से सवाल मत करो, क्योंकि एक माँ धोखा खा सकती है तो एक पति पर क्या बीतेंगी मैं अच्छे से जान सकती हूँ। तो पति को कुछ मत करो, यानी रौनक को कुछ मत कहो। इस सदमे में से उभरने के लिए उसे काफ़ी टाइम लगेगा और ऐसे ही हम सवाल करते रहे तो उसको काफ़ी परेशानी होंगी इस सब में से निकलने के लिए, क्योंकि धोखा उसने दिया है और जिसने धोखा दिया है उसको हम बहुत इज़्ज़त दे चुके हैं। शायद से उसकी औकात ही नहीं थी आगे इज़्ज़त देने की, इसलिए उसने सब ये कुछ किया। अब छोड़ो, जाने दो। इसके बाद उसका घर में कोई भी जो है वो नाम नहीं निकालेगा। और मेरे घर है तो इसे पवित्र कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। मैं इसे खुद पवित्र कर लूँगी। दूसरी तरफ रौनक को जो है काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है मुस्कान का कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तभी रौनक जो है गुस्से में आकर कमरे में ऊपर चले जाता है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है रेडी हो रही होती है। उसे गायत्री की सब बातें याद आती है कि गायत्री ने उसे कहा था कि तुम्हें मैंने कितना भरोसा किया था, और गायत्री की सब बात याद आती है कि गायत्री का उसने कितना दिल दुखाया है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, पर उसका कोई मकसद होता है इसलिए वो ये सब कुछ करती है। फिर बाद में गायत्री की एक एक बात उसे याद आती है, आंखों में से आंसू जाने लगते। तभी तबस्सुम कहती है कि वाह, तुमने तो आज रिश्तों को काफ़ी अच्छे से तोड़ दिया। फिर वो कहती कि एक और घर बसाया घर जो है तोड़ना है मुझे, अब मैं जा रही हूँ। यानी रौनक ने और उसने बसाया हुआ घर। तभी रौनक कहता है कि अब मैं से सवाल का जवाब मांगूंगा। वो कमरे में जाता है, तभी मुस्कान ने कैसा डांस किया था उसे सब याद आता है। वो सारे कमरे में की चीज़ें तोड़ फोड़ देता है, और उसकी देवी समान माँ का उसने कितना दिल दुखाया, ये सब कुछ बात उसे याद आती है। वो कान पर हाथ रखता है और चिल्लाने लगता है, नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा, मैं तो उसे जवाब मांग कर ही रहूँगा। घर में की सारी चीज़ें जो है तोड़ने लगता है। मुस्कान के एक एक डांस का स्टेप याद कर कर रौनक का खून खौलने लगता है, और घर में की सारी चूड़ियाँ, उसकी सारी चीज़ें वगैरह तोड़ देता है। वो कहता है, नहीं, मैं उससे जवाब मांगूंगा। ऐसा सोचकर रौनक जो है निकल जाता है घर से उससे जवाब मांगने के लिए। फिर वो जा रहे रहते वहाँ पर रौनक चले जाता है, और वहाँ पर जाकर जो है कुछ लोग जो है उसे सवाल करने लगते हैं कि भाभी ने तो पूरे पानी पूरी के पैसे चुकते कर दिए, कहीं और रहने का अरेंजमेंट है क्या। दूसरी तरफ गायत्री जो है पागल सी हो जाती है, उसे सदमा लग जाता है। वो पूरा घर पवित्र करने के लिए निकल जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और मुस्कान की सारी चीज़ें जो है वो बाहर फेंकने के लिए कहती है। सब अपवित्र हो गए, गायत्री निवास से कहीं से दूर जाकर फेंक दो, ऐसा कहकर कर वो चिल्ला रही होती है। घर में के सभी सदस्य जो है इसे संभालने लगते हैं। वो कहते हैं कि माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पर गायत्री पागलों की तरह भागती है और सब तरफ गंगा जल जो है फेंक रही होती है। घर में के सारे रसोई में की चीज़ें वो नीचे फेंक देती है और कहती है कि मैं मेरे घर को अपवित्र होने नहीं दूंगी, ऐसे कह कर चिल्लाती है और कहती है कि पवित्र कर कर रहूँगी। दूसरी तरफ रौनक जो है घर में पहुँच जाता है। मुस्कान वहाँ पर सब सामान जो है निकाल रही होती है। तभी रौनक उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मुस्कान उसको कहती है, छोड़ो हाथ। तभी वो कहता है कि तुमने जो किया उसका जवाब मुझे चाहिए। तभी वो कहती है कि किस बात का जवाब। फिर रौनक कहता है कि क्यों तुमने ऐसा किया मेरे साथ में। मैं तो तुम्हें इस दलदल से निकाल कर अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, तुम्हारे गले में दूसरा हाथ डालना चाहता था, पर तुमने ये सब कुछ क्या किया, एक पल में सब खत्म कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने, आखिर क्यों किया, जवाब चाहिए मुझे। तभी मुस्कान कहने लगती है डायरेक्टली रौनक से कि कौन हो तुम। उसे इग्नोर मार देती है और वहाँ से जाती है। तभी रौनक का दिमाग ख़राब हो जाता है। रौनक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये कैसे सवाल है, कौन हो तुम। अच्छा, तो अब हमको बताएंगी कौन हो। वैसे भी तुम नचनिया ऐसी ही होती हो, यानी कोठे वाली। और उसे बहुत कुछ बोल देता है। सब लोग जो है वहाँ पर सुन लेते हैं उसकी बात, और सबको पता चल जाता है कि मुस्कान जो है कोठे में रहती है और वहाँ पर डांस वगैरह करती है और नचनिया है। तभी वहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ से रौनक उन्हें हकाल देता है, और लोग बाहर जाकर सब तरफ बाज़ार में बोल देते हैं कि मुस्कान जो यहाँ पर हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं वो नचनिया है और यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है। तभी मुस्कान कहती है कि अभी और बेइज्जती कितनी करनी बाकी रह गई। लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें घर अभी खाली करना पड़ेगा, यहाँ पर शरीफ लोग रहते, ऐसे लोग नहीं रहते। फिर मुस्कान कहती है कि वाह रौनक जी, हाथ जोड़ देती है उसके सामने और कहती है कि तुमने भी सिंह साहब का खून दौड़ता है। रौनक को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वहाँ से जाने लगते हैं, लोग उसे धक्का देते हैं। तभी मुस्कान जो है नीचे गिरने लगती है। रौनक उसे हाथ देता है पकड़ने के लिए, पर मुस्कान जो उसका हाथ नहीं पकड़ती। तभी एक आदमी आ जाता है अनजान सा, और मुस्कान उसका हाथ थाम लेती है। रौनक उसे देखने लगता है, पर वो आदमी कोई और नहीं होता, मुस्कान का बचपन का फ्रेंड होता है। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।